गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ लेट्स कीप इट रोलिंग। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली में आज बिना लाइट के। थैंकफुली सोने तक पूरा लाइट था और जैसे हम उठे तो लाइट चले गई थी बिकॉज दिल्ली इज स्टिल वेरी हॉट, वी नीड एसी, है ना। एसी के बिना तो नींद नहीं आता, तो शुक्र है पूरा नींद कंप्लीट होके बाद लाइट चले गया। तो अभी हम डार्कनेस में शूट कर रहे हैं और फिलहाल आज का दिन शुरुआत करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल अंडा कॉम्प्लीमेंट्री बाकी स्टाइल अंडे का डिफरेंट होता है ना बेबी। सिट, गुड मॉर्निंग चुस्के। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है क्या बोला? गुड मॉर्निंग। तो बस गाइस दिखाता हूँ मैं अभी आपको क्या बन रहा है आज कुछ अंडा के लिए ग्रेवी और साइड में बटर ब्रेड टोस्ट हो रहा है और साइड में चाय का बर्तन अभी खाली। तो बस इसको कुछ बना के बढ़िया सा तो हम ओहो मेरा ब्रेड जल गया। वो जिसके ने ब्रेड जला दिया, लेकिन ये अच्छा लगता है ऐसे ना, टेस्टी। हाँ। आज का दिन आज हम करेंगे आंसर्स जो क्वेश्चन हमें आए थे Q&A वाले पोस्ट पे। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है तो छोटा ब्लॉग बनने वाला है, लेकिन विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस हमें जो मिले थे अभी तक फ़िलहाल। ठीक है, तो बने रहना इस ब्लॉग पे क्योंकि आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन। ओ लाइट भी आ गया, थैंक यू, लाइट आ गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, लाइट आ गया, लाइट इज देयर। तो हाँ, आगे हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग ब्रेकफास्ट विद Q&A, है ना बेबी? ठीक है, चलो अभी गेट बैक टू वर्क करके जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं, देन विल स्टार्ट आवर Q&A सेशन फ्रॉम देयर। चलो बाय फॉर नाउ। तो हियर वी आर, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, बस खाएंगे अभी। तो लेट्स सी क्वेश्चंस वगैरह भी मैं खोलता हूँ फ़ोन पे क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, इतना डर लग रहा है। हमने वहाँ कैमरा रखा है और उसके पीछे बेला सोया है। हाँ बेला हिला देगा तो पैर से हमारा कैमरा चले गया। तो गाइस क्वेश्चंस जो हम है ये वाले पोस्ट में, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना बेबी? ठीक है, तो हंसी आ रहा है मेरे को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है किससे? तमचोस गुरमित। How Viku learned Ladakhi? Did he know Ladakhi before you met or he learned after marriage? If he learned after marriage, how he learned? I'm so surprised and happy to see him speaking our language. तो विकू बचपन से लद्दाखी लोगों के साथ बैठा है ना ज़्यादा। हम लोग मनाली में जहाँ पढ़ा है लद्दाखी ज़्यादा था उधर, और विकू हैज़ बीन अराउंड लद्दाखी लोगों के साथ, लद्दाखी फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा। हो रहा है। तो जो लद्दाखी हम बोलते थे विकू को, वो ऐसे होता ना, आदत हो जाता है सुन सुन के ना, तो ऐसे विकू को पूरा आ गया। तो हाँ, बिफोर मैरिज ही लद्दाखी में को आता था बचपन से। द प्लेस पे वी ग्रू अप, हमारे लद्दाखी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे, तो उनके साथ बैठ बैठ के विक्रम सीख गया लद्दाखी। तो यही होगा। थैंक यू, इसने लिखा कि लास्ट में आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी हिम स्पीकिंग आवर लैंग्वेज। यस, थैंक यू सो मच, इवन आई लाइक स्पीकिंग इन लद्दाखी। ठीक रहा। सेकंड लेकिन बचपन में तो जब हम मनाली में था तो तेरे को आता था, ठीक है। हाँ। उसके बाद तू दिल्ली में काम करना शुरू किया। हाँ। उसके बाद तेरे को नहीं आता था। हाँ, दिल्ली में जब से 2014 में से दिल्ली में हो, तो दिल्ली में से कम 3-4 साल तो लद्दाखी बात ही नहीं किया क्योंकि कोई था ही नहीं, है ना, कोई था ही नहीं। मेरे साथ कैलेब हुआ करता था उस टाइम में। कैलेब भी हिंदी में बात करता था ना। कैलेब और मैं तो हिंदी में बात करता है, तो 4 साल बिना लद्दाखी में बात करके। नो बेला, नो नो बेला डोंट टच। बेला फेंकने वाला मेरा कैमरा, बेला नो। तो बस थोड़ा गैप रह गया, फिर से बाद में छुस्की से मिल के बाद फिर अब हो गया कि हाँ कोई तो लद्दाखी मिला फिर से बात करने में। वियर्ड हो रहा था ना तेरे को पहले? स्टार्टिंग में तो वेट हो रहा था, और स्टार्टिंग में तो सॉरी गाइस, हमारा कैमरा फेंक दिया था बेला ने। अब हमको फिर से अरेंज करके वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। तो तामचोस गुरमित का क्वेश्चन हो गया। सेकंड है हमारा स्टेंजिन युनतेन तेई। ठीक है, स्टेंजिन युनतेन तेई है ना? स्टेंजिन युनतेन ताई, हाँ ताई। Big fan and actually, so my question is, which thing motivates you the most, and when did you come to Zanskar Valley? मतलब Zanskar से हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि उसके बोलना which thing motivates you the most, मतलब किस वे में, है ना,
इज इट यूट्यूब के वे में कि काम के वे में? अब थोड़ा इसको थोड़ा मेरे को लग रहा है और भी स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन अगर लाइफ के वे में है तो कि क्या कि किस वे में समझ नहीं आ रहा मेरे को। यूट्यूब के वे में होगा तो विच थिंग्स मोटिवेट्स हमें वो बनाने के लिए, वो तो ये है कि मतलब रेस्पॉन्स जो मिलता है लोगों से ना, वो मोटिवेट करता है कि हाँ लोग देख रहा है बोल के। और लाइफ में तो क्या मोटिवेट, यू हैव सो मेनी गोल्स सेट होता है अपने लिए ना, हाँ। वही मोटिवेशन हो जाता है कि ये करना है मुझे, अभी ये नहीं हुआ है, जो अपना लिस्ट होता है ना दिमाग में, वो अचीव करने के लिए वही मोटिवेशन होता है लाइफ में। और प्लस किसी लोगों को देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं बहुत, है ना। जैसे कोई ब्लॉगर है, कल जैसा कौन सा था, द ड्रीम क्या था बेबी उस ब्लॉगर का नाम? पता नहीं एक यूट्यूब में पहला ब्लॉग था उसका, शायद देखा होगा आपने। तो मेरे को नाम भूल गया, मैंने चुस्कित को शेयर किया, गैलप को शेयर किया कि बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया था उसने ना। पहला ब्लॉग था और पहले ब्लॉग में 10K सब्सक्राइबर्स और 1 लाख कुछ व्यूज। तो मतलब उसका वीडियोस को देख के मैं खुद मोटिवेट हो गया कि हाँ यार ऐसा भी बन सकता है, कि है ना, मतलब आइडियाज में मिल जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि हाँ हमको भी ऐसा करना है, हमको भी ऐसा करना है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा, है ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे? देचेन चुस्कित 8858, व्हेन यू मीट लव स्टोरी प्लीज। हम वैसे मिले कब वो तो बता सकते हैं, लव स्टोरी हम बाद में। मिले, हम जानते हैं हम बचपन से एक दूसरे को। How we started dating was back in 2019 और लव स्टोरी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि हम लव स्टोरी को बहुत अच्छा और बना रहे हैं है ना, तो इसलिए वेट करना थोड़ा, इसका हम बताएंगे किस दिन श्योर, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी देचन चूज के तक पूरा रिप्लाई नहीं कर पाया, मतलब आपका लव स्टोरी नेक्स्ट टाइम होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम बोले तो दे विल बी ए गुड टाइम फॉर इट, है ना। Padma Peeling 666, when you get planning for a baby? ये क्वेश्चन बहुत आता है हम लोग को, बेबी बेबी, एवरी दूसरा व्लॉग में भी बेबी बेबी, बट अभी वी टेकिंग सम टाइम। अभी हमने, मेरे को लगता है कि हर एक चीज के लिए सही टाइम होता है अपना। हमारा बेबी का टाइम, ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव अ बेबी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टाइम जो अभी नहीं है अभी हमारे लिए ना, तो करेंगे इसके बारे में भी नेक्स्ट ईयर, मे बी डे आफ्टर 2033 नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, व्हेन आई टर्न 33 है ना, मैं 2033 में बुढ़ी हो जाऊंगी, 2027 होपफुली। बट हाँ अभी हमारे लिए सही टाइम नहीं है, रीजंस, मेनी रीजंस, फाइनेंशियल जो भी है, फाइनेंशियल वी आर बोथ नॉट स्टेबल एट वर्क, है ना। कम्स आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर रोल्स। मेरे को लगता है कि हम उस लेवल पे अभी पहुंचे नहीं हैं। ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव दैट, है ना, बट आई थिंक जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही टाइम पे सही चीजें हो जाता है ना। तो ये आंसर रोल द बेबी वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है मेरे दोस्त वगैरह ने तो बहुत जल्दी भी कर दी बेबी, मेरे को भी होता है बट, लेकिन हाँ आई थिंक वी आर नॉट इन दैट प्लेस राइट नाउ। तो हमें बहुत मेहनत करनी है अभी फिलहाल, है ना बेबी। तो लेट्स सी, टाइम आएगा होपफुली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अगेन स्टेंजिन नोरियांग, व्हेन यू गेट प्लानिंग फॉर अ बेबी आचो नाचो ले। इसका आंसर आ गया। फिर दूसरा आया है, टोचो लद्दाख, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू अग्री टू एन इंटरफेथ मैरिज? चुस्की रिप्लाई। मतलब मैंने जब बताया था फैमिली को, तो मैंने बोला था कि ऐसे, मतलब उनको पता था मनाली से, मतलब अब बचपन में स्कूल में ही पढ़ा है साथ, ऐसे ऐसे होगा। तो मम्मी और पापा ने तेरे को पहले ऐसे देखा था ना, क्योंकि तू जैसी का फ्रेंड भी है ऐसे करके, तो पापा ने ज़्यादा बोला नहीं वैसे तो, पापा ऐसे ज़्यादा मतलब ऐसे बोलता नहीं है, बट ही वाज लाइक कि अब पसंद कर लिया तो, है ना, देयर इज नथिंग मच वी कैन डू, अब तुझे पसंद है तो तुझे पता है अपना डिसीजन की क्या है, ऐसे करके ऐसे हाँ कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू चुस्की's पेरेंट्स ऑल्सो ऑन दिस क्वेश्चन, बिकॉज हर एक पेरेंट्स अग्री नहीं करेगा ये चीज़, है ना। और जो बैकग्राउंड में आता हूँ, प्लस यू नो अगर इंटरफेथ मैरिज बोले ऐसा कुछ, तो गाइस
अल्टीमेटली जो उसके क्या पेरेंट्स ने देखा कि ये था कि इफ़ देयर डॉटर इज़ हैप्पी, उनका बेटी खुश है, बिकॉज क्या होता है कि मेरा पेरेंट्स जैसा है, मेरा पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब मेरी मम्मी अभी जो है मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ी, मेरे पापा थे थोड़े पढ़े थे, लेकिन तो वट एवर डिसीजंस आई यूज टू मेक, दे यूज टू बी लाइक यू आर द वन हु स्टडीड, सो यू नो व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, है ना। तो थोड़ा सा डिसीजन मेरे को लगता है वहाँ पे चुस्कित के पेरेंट्स ने भी यही कि चुस्कित पढ़ा है तो शी नोज व्हाट इज़ गुड फॉर हर। अगर ये होता है कि आफ्टर ऑल अब लव मैरिज हमारा है तो इसमें जो भी फैक्टर्स बहुत रख सकता है मायने, मतलब एवरीथिंग बहुत अच्छे से हुआ, इवन पेरेंट्स वाइज, है ना, रिलेटिव वाइज सब कुछ, मेरे पेरेंट्स नो प्रॉब्लम नथिंग एट ऑल, इट वाज जस्ट दैट वी जस्ट वांटेड टू बी टुगेदर एंड है ना, एंड दे ऑल अग्री टू इट। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि लड़का क्या है, लड़का क्या करता है, लड़के के पास पैसा है क्या, लड़का कौन से रिलीजन फॉलो करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी नहीं था गाइस। तो इट वाज जस्ट दैट यू नो दे अग्री टू इट, है ना, You two are happy? यू टू आर हैप्पी, ओके वी आर हैप्पी, है ना। तो ये था। सॉरी गाइस, हमारा एसडी कार्ड फुल हो गया था। बहुत आज इस वीडियो बनाने में बहुत मुसीबत आ गया। एक तो पहले बेला ने कैमरा गिरा दिया, फिर उसके बाद एसडी कार्ड 2-3 बार वो हो गया ना, बार बार एरर मार रहा था कि मेमोरी फुल। कुछ वीडियोस डिलीट करके बाद भी अभी मेमोरी फुल, तो हमने चेंज ही कर दिया अब, ठीक है। तो हाँ, लास्ट ब्लॉग से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू आबले नाबले आंको पन्नी। तू भी बोलना मेरे मेरा मामी मम्मी और फैमिली ना, तो हाँ। मेरा आंटी वगैरह नहीं था, दे वर ऑल्सो, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव था, है ना। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे नहीं लगा कि किसी और नया फैमिली में कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे लगा था कि क्योंकि इसका फैमिली मतलब इसका रिलेटिव्स एंड जो है ना, जैसे तेरा भाभी, ये लोगों को पहले ऐसे देखा है ना, हाँ तो इट वॉज नॉट वियर्ड जैसा ऐसे फील नहीं हो रहा था कि हाँ ये जानते हैं, लेकिन ये तो ऐसे होता है ना, अब तो शादी करके शादी। ऐसे हो है, ऐसे तो थोड़ा सा ऐसे कभी ऐसे तो होता है, बट वियर्डनेस इतना नहीं हुआ क्योंकि अब मनाली में ही है तो ना, सही बात, थोड़ा, सही बात। और तेरे लिए भी आसान हुआ ना। मेरे लिए भी आसान हुआ सही में। हाँ। ऐसा कुछ चीज़ें फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। ऑल ऑफ अस, ऑल माई आई मीन हमारा डिसीजन जो सबने रेस्पेक्ट किया अल्टीमेटली, तो थैंकफुल टू एवरी फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइन एंड चुस्कित, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ये वाला था चोचो लद्दाख का, ठीक है। नेक्स्ट है आंगमो 9475, when were you convinced that he is the one for you? Please do respond to this question. Baby telle क्योंकि he is the one. जल्दी। नहीं, विक्कू ऐसे था, ठीक है, विक्कू को आई नो हिम इन एंड आउट, है ना। ऐसे देखा जाए तो हम लोग बचपन में हम क्लास में थे, तो मतलब आई ऑलवेज हैड अ रेस्पेक्ट टाइप ना तेरे लिए, है ना। तो ऐसे था ये, मतलब जितना भी शैतान हो, लेकिन ये अच्छा, मेरे को ये पता था कि ये अच्छा बंदा है अंदर, मतलब दिल से बहुत से अच्छा। अच्छा है ऐसे ना। तो और क्या हुआ कि बट उसको कभी ऐसे नहीं देखा ना कि मतलब ऐसे रोमांटिक वे में कभी देखा नहीं मैंने इसको, जस्ट ऐसा एक सिंपल जोक बताना फ्रेंड बेबी, टाइप बोलो ना। एक जोक बताऊं मैं इसके ऊपर, अच्छी जोई वाला जोक, ठीक है। तो अच्छी जोई चुस्कित को बोलता था ऐसा कि विकू के साथ टीज करता था ना, हाँ, एक फिर बार ऐसे- तो क्या बोलता था, टिक्कू जिक्सू आना ना, किसी से बोलता था बेबी बता ना। हाय हाय टिक्कू जी खींचेरा। और अच्छा जो अभी हंसता है बोलता है चुस्की तू इतुरा ते देवो। नहीं, मैंने बोला हाय अच्छा जो है प्लीज क्यों चेरा कर बोला शायद। That was maybe मतलब बहुत छोटे में है ना बेबी, वो बचपन में शायद 8-9 स्टैंडर्ड होगा 8-9 स्टैंडर्ड में। हाँ ऐसे बोलता, मेरे को देख के स्क्यूचर स्टॉक बोला इसने, अरे यार कि आज जो है आज को भी हंसता है इतना चुस्की ते दे कांगे टीचर है ना। फनी फनी। तो ऐसा था कुछ नहीं, बट ऐसे था ना हम दोनों का, जब हम लोग, हमारा हॉस्टल वाला बहुत लोग सोचता था कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, बट ऐसे नहीं होता था ना, नहीं, मतलब हमेशा ऐसे। कहाँ, मैं तो कहीं और बिजी था। हाँ। आप स्टोरी मत बताओ। स्टोरी पूरा नहीं बताएगा, ठीक है। तो गाइस सिंपल में मैं और चुस्कित एक दूसरे को जानते हैं, वी वर क्लासमेट्स फ्रॉम यूकेजी नहीं सॉरी सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स। चुस्कित मेरे से एक सीनियर हुआ करती थी, लेकिन मेरे को प्रमोशन मिल गया, एक मैंने फर्स्ट क्लास स्किप करके चुस्कित की तरफ आया, शायद उसी टाइम से कुछ था। नहीं था
तो ऐसा कुछ था। तो हम लोग सेकंड से क्लासमेट हैं टिल 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए थे। ये दिल्ली में थी है ना, और मैं हैदराबाद में था 1 साल। तो ऐसे सा कुछ तब मतलब तब उस पूरे दौरान कुछ भी नहीं था हमारे बीच में, है ना, कुछ भी नहीं था। तो चूसकी तेरा जो क्वेश्चन है कि व्हेन वेर यू कन्विंस दैट ही इज द वन फॉर यू। फिर ऐसे हो गया था, ठीक है। फिर अब इसका पूरा स्टोरी मत बता, ठीक है, थोड़ा हाइट, क्योंकि वो लव स्टोरी में आएगा, थोड़ा सा इंडिकेट दे तो सकते कैसे हो। बताऊं? तो ये बोल सकता है कि जैसे नहीं, 2000 जैसे मैंने उस टाइम जिस दिन हम दोनों का ऐसे वो हुआ था, जब ऐसे कि हाँ, मेरे को ऐसे हुआ था कि हाँ, ही इज़ नॉट बैड, ऐसे वाला टाइम नहीं होता है, दिल से भी अच्छा है, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सही है, ऐसे करके फिर मेरे को ऐसा लगा कि ही इज समवन, यस, इसके साथ मैं लाइफ बिता सकता हूँ। वो उस मोमेंट था, वो मोमेंट वाला चीज़ मुझे फील हुआ, और उसी वक्त फिर देन वी स्टार्टेड डेटिंग ना। क्योंकि हमने डेट भी मैंने जब डेट किया तो मैंने ये सोच के डेट किया कि मैंने शादी करना है। तो चुस्की बस थोड़ा सा बताऊंगा। चुस्की छोटे में से मतलब ऐसा है कि इसने ऐसा लड़की नहीं था कि ये डेटिंग है जैसा करता नहीं था, ठीक है। मे बी एक दो होगा जो तेरे को पसंद है ऐसा सा ना। लेकिन आई थिंक बस ये बताता हूँ, इसका शॉर्ट सिंपल आंसर ये हो सकता है कि चुस्की के लिए शायद से जैसे हमने 2019 में वी मेट एट अ गैदरिंग, वी स्पोक टू ईच अदर। एंड वी फेल्ट एट दैट हाँ, मोमेंट। लकीली इट वाज दैट वी मत बता पूरा हाँ, पूरा नहीं स्टोरी। बताऊंगा। लकीली उस दिन ऐसा हुआ कि मैं और चुस्कित एक दूसरे के साथ ऐसे थे। हम जो मतलब एक दूसरे को कॉल करते तो इट वाज जस्ट ओवर किसी काम के लिए कॉल करना ऐसे सा ना, और कुछ नहीं था उसके अलावा। लेकिन उस दिन मतलब हम दोनों लकीली एक दूसरे के साथ थे, और हम दोनों बात करने लगे एक दूसरे से, सब बात कर रहे थे ऐसे से। तो मैं और उसके बात कर रहे थे क्योंकि साथ बैठे थे। तो आई थिंक दैट मोमेंट इसको फील हुआ, क्योंकि मेरे को भी हुआ हाँ, उसी मोमेंट। तो बस यही था इसका सिंपल एग्जांपल, खत्म ज्यादा नहीं खत्म बताएंगे, खत्म ठीक खत्म। है। चलो चलो, उसके बाद ये बाकी पूरा आएगा लव स्टोरी में, ठीक है। कुंगा 1999, what was the first thing you saw in each other which led you to here today? मेरा तो यही है, आई इसका क्वेश्चन इसका आंसर मेरे को एक तरफ से जो इससे पहले मैं बता रहा था कि इट वाज जस्ट द नॉर्मल कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड विद ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे से बात ही किया, कुछ नहीं है ना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट नॉर्मल टक। बट आई थिंक उस मोमेंट ने हमको रियलाइज कराया कि चुस्कित को मेरे को रियलाइज कराया कि नो, मतलब यार चुस्की तो बहुत अच्छा लड़की है यार। आई कैन मतलब कि आई कुछ फील हुआ कि मतलब मेरे को अंदर की यार, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड गेट दैट फीलिंग विद चुस्की। What about you? सेम। Same, because we treated each other as हाँ, friends, फ्रेंड्स। and for us friends, और जैसा होता है ना कि एक दूसरे को अगर मैं चुस्कित को नहीं जानता तो मेरे को अप्रोच करने में बहुत इजी हो जाता, लेकिन मैं जानता हूँ तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स फैक्टर भी आता है कि हमारा फ्रेंडशिप तो खराब नहीं होगा हाँ, ऐसा करके। लेकिन मेरे को उस मोमेंट में फील हुआ कि नहीं यार, ये तो शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, एंड आई थिंक मतलब मैं इसके साथ अपना रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई कैन स्पेंड टाइम, है ना, मतलब पूरा रह सकता हूँ। मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा फीलिंग आया, क्योंकि मतलब लड़की के साथ तो बहुत डेट किया लेकिन किसी के साथ ऐसा फीलिंग नहीं आया। पूरा नहीं बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो कुंगा, होपफुली दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है डिस्किट चंडोल, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ being a flight attendant, and what will you say for those who think this job is crucial after marriage and having family? हाउ डू यू बैलेंस अभी तो बैलेंस का इतना वो नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मतलब ऐसे भी नहीं है ना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ये भी काम पे जाता है, मैं भी काम पे जाती हूँ। अभी इतना टफ नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे पहले जाते थे ना वैसी जैसा है ना। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए थोड़ा क्रूशियल हो जाता होगा जो जॉइंट फैमिली या जो अपना पूरा जो इन लॉज के साथ रहते हैं, या उनका बेबी है, तब मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता होगा, क्योंकि बेबी हो के फ्लाइट अटेंडेंट बनना, वो भी इनिशियल डेज में ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बेबी से अलग कभी यू आर गोइंग हियर, कभी वहाँ जाते हो। अभी के लिए तो मेरे को कुछ वो नहीं है। फिलहाल मेरे को लगता है इसका आंसर ये भी हो सकता है बेबी कि जैसे आई थिंक फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कभी छुस्कित काम में जाता है तो
मेरा रोल ऑब्वियसली ये बनता है कि मैं खाना बनाऊं चुस्कित के लिए। जैसे आपने देखा भी होगा वीडियोस में, अगर मैं काम में जाता हूं तो चुस्कित घर पे तो ये खाना बनाती है। तो वी आर ऑलवेज देयर, वी ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर एज मच एज वी कैन। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, है ना, टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टू बी देयर फॉर ईच अदर। जो भी छोटा चीज़, चाहे छोटा सा छोटा हो, चाहे बनाना हो, वो चीज़ें मैटर करता है ना बेबी। तो आई थिंक दैट थिंग चुस्कित के लिए थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि मैं भी अपना तरफ से मतलब कोशिश करता हूँ कि इन्वॉल्व हो जाऊँ, मतलब, है ना। जो चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की करना है, मतलब लड़का भी कर सकता है ना। थोड़ा हेल्प करना तो अच्छा लगता है चुस्कित को भी, थोड़ा मेरे को लगता है ना। तो आई थिंक ऑफ कोर्स ये ह्यूज फैमिली या बेबी वगैरह होगा, सिचुएशन मे बी डिफरेंट, है ना। इट मे बी चैलेंजिंग ऑल्सो, है ना, for both of us, because that will be again a new phase, but for now I think it's fine. What do you say, है ना, उतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल यार, जो मतलब मदर है, बहुत लोग सब फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रहे हैं। इनिशियल ऐसे हो सकता है कि बीच में लाइक व्हेन यू जस्ट जैसे बेबी होके फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट उसके बाद आई डोंट थिंक। और हम लड़की लोग ना, हम तगड़ा होते हैं भाई। हाँ सही हम बात, कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मतलब फ्लाइट अटेंडेंट हो, जो भी जॉब हो ना, लाइक आई थिंक हम कर सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है ना, वी हैव टू हाँ, कर सकते कॉम्प्रोमाइज आई हैं। थिंक ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक तो शहर में रह रहे हैं तो मतलब शायद से दोनों तरफ से मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो यही बस है, यही है। ये शायद से, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चंस एट दिस किट चोंडोल। This job is not, so this job is not crucial after marriage है ना। अच्छा, मैरिज के बाद तो मैं नहीं बोलूँगी, बट बेबी के बाद थोड़ा सा हो जाता है टफ, है ना। बस उसके बाद तो इट डिपेंड्स, अब मदर टू मदर भी होता मैरिज है के ना। बाद बेशक शायद से थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया, क्या? क्योंकि मैं चुस्की का बैग वगैरह उठाता हूँ नीचे से ऊपर तक, नहीं तो ये पहले अकेले उतना भारी भारी बैग लेके ऊपर से सीढ़ी से नीचे चढ़ना। पर तो मैरिज के इंडिगो में बाद तो थोड़ा मैंने इतना इसका नहीं वो रहा। कर दिया। नहीं, मैं एक चीज बोलती हूँ, मेरे को हाँ। पता नहीं दूसरा लड़की लोग का जो मैरिड है ये बताओ, ठीक है, बट वंस यू गेट मैरिड ना, मैं तो बहुत डिपेंडेंट हो जाती हूँ, है ना। हाँ। और कभी कभी मुझे गुस्सा आता है कि यार इतना डिपेंडेंट मैं कैसे हो गया। बट प्लीज बताना ये जो मैरिड है ना, कि आप लोग भी मतलब लड़की लोग, डू यू लाइक बिकम लाइक वेरी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड। मैं ऐसे नहीं थी पहले तो, है ना। मतलब सब ऐसे छोटे छोटे चीज ऐसे होता है ना कि खुद कर लेते थे, बट अभी ऐसे होता है कि नहीं, विक्कू 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 ऐसे होता है। तो ये गंदा चीज हो गया हाँ शादी के बाद मेरे लिए तो। कोई नहीं, सेम मेरा भी होता है कभी कभी, हमारा लड़का का भी होता है। जैसे कभी मैं भी डिपेंडेंट हो जाता हूँ चुस्की, जैसे कि रूम साफ करना है तो मैं सोचता हूँ चुस्की तो है, चुस्की तो कर लेगा, कपड़ा धोना है चुस्की तो है, चुस्की तो कर देगा। तो थोड़ा मेरे को लगता है कि वो हो ही जाता है। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ हम दोनों का, नहीं बताएगा चल यार, ये इसका क्वालिटी भी वो वाला फैक्टर में, ऐसे लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता, और मेरा भी सेम लीडरशिप क्वालिटी। तो मतलब दो लीडर टकरा रहा आपस से, थोड़ा मतलब, है ना बेबी, है ना, थोड़ा वैसा हमको कभी होता है कि कभी होता है मैं क्यों करूँ ऐसा सा हो जाता है ना। वो कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन हाँ आई थिंक ऐसे होता है, धीरे धीरे सीख ही जाता है, मतलब कुछ, है ना बेबी। तो यही था जिसकी चोंडल का। और उसके बाद है चिनले रिंचन डोलमा, मेक अ लव स्टोरी ब्लॉग प्लीज। ये अगेन लव स्टोरी आएगा इन गुड टाइम। लास्ट क्वेश्चन, नो रिग्जिन, व्हाट अबाउट द गुड न्यूज? नो रिग्जिन मतलब अपना सोनम ही है ना, नो रिग्जिन। हाँ ठीक है। अच्छा, सोनू आएगा अंकल आएगा। बनना है जल्दी तेरे को। अभी तो अंकल जैसा नहीं है ना, आएगा गुड टाइम आएगा। तो बस यही था गाइस, तो यही क्वेश्चंस थे हमारे पास, टोटल 11 क्वेश्चंस थे। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थैंकफुली, नहीं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है ना बेबी। तो जो भी क्वेश्चंस थे आई होप वी ऑल आंसर्ड इट। और अगर बाकी तो क्या बोले, है ना बेबी। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने शायद से कुछ और क्वेश्चंस भी देखे थे, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहे अभी, लेकिन क्योंकि मैंने चेक किया, मेरे को लगा था कि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतना ही था यार। तो गाइस दिस वाज अ नॉर्मल Q&A सेशन फॉर अस। सबको शायद से हमने पूरा आंसर दे दिया होगा, है ना। और बस हमको सपोर्ट करते रहना, हमें भी मतलब मेहनत करनी है, बेबी करना है बहुत आगे जाके। तो बस सपोर्ट करते रहो, ताकि वी ग्रो इन एवरी वे, इन आवर जॉब, इन आवर यूट्यूब एंड इन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो ना, बड़े हो जाएंगे। तो बस यही है, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्पेशली क्या बोलते हैं बेबी,
अगेन क्या बोलना था, मैं बोल दिमाग से निकल गया यार। तो बोल बेबी कुछ। क्या बोलने मैं तो वाला नहीं था आ रहा। तू? अबलिन वो क्या बोलता था, मैं पिछले बार भूल गया था ना। Like Chazachigले. हाँ, लाइक चोजाशिकले, सब्सक्राइब Subscribe Chazachigले. चोजाशिकले। यहाँ बैटरी शिकी दुख लेते हैं प्या. Let's keep it rolling. Bye.